तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का आपका गणित विषय का पूरा पेपर बताने वाला हूँ, और वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ में। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी मेरिट में आना चाहते हो कक्षा 9वीं की परीक्षा में, तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और देखो आपका पेपर इस प्रकार का आएगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है ये, जो कि आपका गणित विषय का है, जिसमें आपके प्यारे विद्यार्थियों टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब चलो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन समझा देता हूँ कि किस प्रकार का आपका पूरा पेपर आ रहा है, और आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखो ये जो है ना -3, ये पूर्णांक होगा। उसके बाद में x = 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान है। तो देखो ये क्या होगा, डी नंबर का 1। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। तो देखो इसको कहते हैं मूल बिंदु। उसके बाद में समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से एक हल है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0, 4। उसके बाद में एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 5वें का राइट आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद में 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं त्रिभुज, इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो सी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में इधर के क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम की हो आप में से, यहाँ से आप लोग इनको जरूर देख ले पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको पूरा बता दिया। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूँ कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ से आप लोग देख लें। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो कहलाता है। तो देखो इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन 4/3 πr3 होगा, ठीक है ना। आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक क्या होगा, 5 होगा। बहुपद 3x + 2 का शून्यक 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को पूरा का पूरा नोट कर लो, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया। अब देखो यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ से देख लो आप लोग कैसे। देखो 36/100 की जोड़ी मिल जाएगी 0.36 से, ठीक है ना। और सेकंड नंबर की जोड़ी मिल जाएगी सी से, बिंदु 4, 0 का भुज, इसमें -4 आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदु 3, 2 की कोटि। तो देखो इसमें कोटि क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में x अक्ष का समीकरण x = 0 होगा और y अक्ष का समीकरण y = 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा जोड़ी को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये दिया गया है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ से इसको देख ले पूरा, और पूरा का पूरा जरूर समझ ले। अब चलो मैं आपको बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे देता हूँ, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। देखो इसमें पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका -18 आ जाएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 लिख देना है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री लिख देना है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 लिख देना है। सिक्स नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आप सब लोग इनका सॉल्यूशन पूरा का पूरा देख लो और पूरा इसको समझ जरूर लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना है जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। बिल्कुल सत्य है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। बिल्कुल सत्य है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है। असत्य होगा। किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। तो यह असत्य होगा, क्योंकि संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाला केवल एक वृत्त होता है, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लो। अब इसके बाद में देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, प्रश्न नंबर 6 को देख लो यहाँ से, और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे इस प्रकार के पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग इनको जरूर देख लो अच्छे प्रकार से। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हो सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो समय उसमें थोड़ा सा लग रहा है, बस बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर आपके पास में इनके आंसर हो तो आप स्वयं भी इसको हल करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आगे के जो आपके क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार के होंगे, यहाँ से देख लो। ये आपका 12वां क्वेश्चन है, 13वां ये लिखा है, 14वां ये दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब बाकी के क्वेश्चन यहाँ से देख लो। तो देखो, ये आपका 15वां क्वेश्चन रहा और बाकी का पेपर आपका इस प्रकार का होगा। और इसके बाद में यहाँ से देख लो आप लोग पूरा इसको, ताकि आप लोग पेपर परीक्षा में लिख कर आ सको। तो 17वां क्वेश्चन ये रहा, 18वां ये रहा, और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको। अब उसके बाद में देखो, 19वां क्वेश्चन ये रहा और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको पूरे दिए गए हैं। अब इसके बाद में इधर के क्वेश्चंस को देख लो आप लोग। ये क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ तक का आप लोग देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ से देख लो। ये 21वां, 22वां और ये सभी क्वेश्चन आपके बता दिए मैंने यहाँ से आपको। और ये आपका 23वां क्वेश्चन ये रहा और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।